अब जो है इसके बाद हमें यही इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ई की वैल्यू बोला जाता है, इसको एक्सप्लेन करो, ये इसका मतलब क्या है। तो तुम्हें लिखना पड़ता है फिर लिटरली जाके कि देखो, अगर आपने 2 1 या 0 कुछ भी लिखा है ना, 10 कुछ भी लिखा है, तो बोलते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो कि ये है क्या, इसका डेटा टाइप क्या है, पहले तो ये पूछ लेते हैं। तो आप लोग इसका डेटा टाइप नहीं बता पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात पूछते हैं कि आखिर ये 2.0 कैसे आ रहा है, तो आपको बताना पड़ता है 2 × ई की वैल्यू 10.0 डिफाइंड है कब, जब दोनों तरफ उसके नंबर हो बिना किसी स्पेस के। स्पेस नहीं है ना, और वो स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए, ऐसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी पावर जो है वो 0 है, पावर के लिए डबल एस्ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। पावर के लिए डबल एस्ट्रिक लगाते हैं। जब इसको रन करोगे यू विल गेट 2.0, क्योंकि 10.0 की वैल्यू जब उसका पावर 0 होगा तो 1 हो जाती है। और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई फर्दर 2 से किया जाता है। या तो आप ऐसे कर लो, 2 को मल्टीप्लाई इससे करोगे तो भी सेम आना है, लेकिन ऐसा होता नहीं, पहले पावर निकलता है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्लियर है। इसका पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो वही तो बता रहा हूँ। लिखने का तरीका पाइथन में ऐसे होता है, जो तुम पावर यहाँ पे लिख रहे हो ना ऐसे जीरो से चुप करके, वो यहाँ पे डबल एस्ट्रिक से दिखाना पड़ता है पावर का। किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर तुम्हें पावर लगाना है डबल एस्ट्रिक लगा लो, और फिर उसके बाद कोई वैल्यू लिख दो। रेस टू कैसे बताओ, वो कैप होता है, वो नहीं यूज करते यहाँ पे, यहाँ पे पॉसिबल है, सपोर्ट नहीं करता वो, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। अच्छा, अब ये जो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल, अब समझ में आया कि क्या है। हाँ, गुड। तो ये तुम, ये वाला, ये वाला, तो ये भी तो सेम है। हम बोल रहे कि एक्सप्लेन करने के लिए इंटरव्यूअर बोलेगा तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करते हुए ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रिंट 2.9 मल्टीप्लाई 10.0, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, मेमोरी में डिफाइंड 10.0, और इसका पावर है 5, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन करो कि ये क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों ये फ्लोट में आ रहा है, बोल देगा एक्सप्लेन करने को तो आपको बताना पड़ेगा। और फ्रेशर से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक और डेटा टाइप है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है उसको समझते हैं। हम उसी ऑर्डर में बढ़ रहे हैं जिस ऑर्डर में हमारा सिलेबस मेंशन्ड है, हम स्ट्रिंग के बारे में जा रहे हैं पढ़ने, समझते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं क्या रखूंगा, स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग के बारे में मैं नोट्स लिखूंगा, पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, यही नहीं समझ में आ रहा है। अनटाइटल्ड पता नहीं क्यों बन जा रहा, सेव भी हो रहा है, देखो स्ट्रिंग नाम से सेव हो चुका है लेकिन अनटाइटल्ड भी बन गया, पता नहीं क्यों। चलो यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करेंगे। स्ट्रिंग के बारे में मैं कुछ नोट्स लिखता हूँ, जो आप लोग कहते हो नोट्स नहीं दोगे, नोट्स नहीं दोगे, तो वो नोट्स ही होता है जो मैं शुरू में लिखता हूँ, ठीक है, किसी भी शीट के ऊपर, तो वो नोट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर होता है, इज str पैरेंथेसिस, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल इज सिंगल कोट, ठीक है, डबल कोट, ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, ये सब होता है, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, मोर देन वन भी हो सकता है ना कैरेक्टर। फिर स्ट्रिंग सपोर्ट इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग सपोर्ट स्लाइसिंग, स्ट्रिंग सपोर्ट concatenation, string is immutable or unhashable, थ्री थ्री है वो, हाँ। तो स्ट्रिंग, हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल और अनहैशेबल, ठीक है, सॉरी हैशेबल,
टेक्निकल टर्म इसका है हैशेबल। क्या है? हैशेबल। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग मेथड्स, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। इन सभी मेथड्स को मैं पहली बार होगा कि सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया है। मतलब एक मॉड्यूल बनाना था और उस मॉड्यूल में इनम के बारे में पूछा गया था, इन्यूमरेट के बारे में। मुझे आता तो था लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैं आप लोगों पे छोड़ देता था। मैं वो सारे मेथड खुद ही बना लेता हूँ जो मुझे जरूरत होती है, तो मुझे रटने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए अपनी भी मैं इसको बताऊंगा, है ना। तो विल सी, है ना। तो ये इसके नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मैं नोट्स बना देता हूँ इसका, मार्क डाउन एंड सी दिस इज योर नोट्स। ओके, वन बाय वन विल गो थ्रू इट कि क्या है। और यहाँ पे विल टॉक अबाउट इट, लाइक लेट्स से हम बात करेंगे। एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाओ। किसी ने अगर मुझसे बोल दिया खाली स्ट्रिंग बना के दिखाओ कृष्णा, तो मैं बोलूंगा ठीक है, देखो str पैरेंथेसिस हो गया खाली स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग को अगर तुम प्रिंट में लिखोगे यू विल गेट नथिंग। लेकिन तुम्हें एक इतना बड़ा स्पेस मिलेगा जहां पे तुम्हें लगेगा कुछ तो होगा, लेकिन वो कुछ तो दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि देखो इन दोनों शेल के बीच में जो गैप है कितना कम है, और यहाँ पे देखो गैप ज्यादा है ना। तो कुछ ना कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। स्पेस नहीं है, स्पेस भी नहीं है, सी स्पेस स्पेस कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख, बिना प्रिंट के अगर लिखेंगे जुपिटर लैब में कोई चीज, तो वो तो सबसे आखिरी वाला प्रिंट हो जाता है। सिंगल कोट आ रहा है, यही लिटरल था, ये वाला सिंगल कोट, ये लिटरल है। तो अब हमसे कोई बोलेगा कृष्णा एक स्ट्रिंग बनाओ खाली लिटरल की मदद से, तो लिटरल तो यही सिंगल कोट है। अच्छा, जब प्रिंट के अंदर इसको लिखते हैं ना हम, तो ये क्या होता है, प्रिटिफाई हो जाता है, मतलब ये सिंगल कोट नहीं दिखाई देते, ठीक है। और प्रिटिफाई हो जाता है तो ये डिसअपियर हो जाता है वहां पे लेकिन डिसअपियर्ड है, ठीक है। ओके, मैं इसको अभी बिना प्रिंट के लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझसे बोला जाएगा कृष्णा एक और एम्प्टी स्ट्रिंग बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है बनाता हूँ। सी यूजिंग लिटरल, सिंगल कोट दे दिया, बीच में स्पेस भी नहीं दिया है, ठीक है। अगर स्पेस दे दोगे तो वो एम्प्टी नहीं कहलाएगा, उसके अंदर एक कैरेक्टर आ गया जो कि स्पेस है, ठीक है। ओके, सो जब आप प्रिंट भी करोगे तो आपको फिर से सिंगल कोट मिलेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर की मदद से आपने क्या बनाया, यूजिंग कंस्ट्रक्टर क्रिएटिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे यूजिंग लिटरल यू आर क्रिएटिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। उसी तरह से और भी तरीके हैं, और भी इसके लिटरल्स हैं, ठीक है। तो लिटरल्स क्या है, सी डबल कोट बिना स्पेस के बीच में, और मैं सी को प्रिंट करूंगा आई गेट अगेन सिंगल कोट, मिल रहा ना एम्प्टी खाली। अच्छा, उसके बाद क्या है, ट्रिपल कोट भी तो था, तीन ट्रिपल कोट इधर तीन ट्रिपल कोट उधर, ठीक है। इसको जब चलाओगे और डी को प्रिंट करोगे अगेन यू विल गेट एम्प्टी स्ट्रिंग, मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप एक और ट्रिपल सिंगल कोट की बात करो, थ्री टाइम, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा सिंगल कोट। तो इतने तरीके से हम एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकते हैं। नहीं होता उससे, से नहीं होता, नहीं कास्टिंग से होता है सिर्फ। हम लिख तो देंगे, हम लिख तो देंगे इस तरह से, ठीक है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम इनका यूज बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है, कि डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल डबल कोट क्या है ये हम बताएंगे, ठीक है। तो विल सी, देखो अब मैं चार तरीके से हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। पहला कौन सा तरीका था, सिंगल कोट वाला तरीका, हेलो वर्ल्ड, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया डबल कोट वाला, हेलो वर्ल्ड। तीसरा तरीका क्या हो गया, ट्रिपल कोट वाला, और इनके बिल्कुल बीच में हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। और उसके बाद क्या हो गया, चार तरीके वाले, मतलब ट्रिपल सिंगल कोट, हेलो वर्ल्ड, ये सब एक ही तरह के आउटपुट देते हैं। क्वेश्चन है कि क्यों, चार तरीके से क्यों करना है, तो भाई दो तरीके काफी थे, राइट, तो चार तरीके से क्यों दे रहे हैं। तो हमने बोला चार तरीके से देने का मोटिव था, पहले पाइथन वालों ने इसको बनाया था, ध्यान से देखो, इसको बनाया था और इसको बनाया, ठीक है।
तो इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं, फिर बाकी दोनों के बारे में समझेंगे जो बच गए हैं। तो पाइथन ने बोला कि देखो, एक यूजर आता है, वो कोडिंग करता है, तो उसे मान लो कि प्रिंट के अंदर कोई चीज लिखनी है, तो डबल कोट से शुरू करके डबल कोट में लिखेगा, बंद कर देगा उसे, और प्रिंट के अंदर लिख देगा, वो उसका स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है। अब जब वो इसको चलाते थे तो वो लिख दे रहे थे, आउटपुट आ जा रहा था। ठीक है। क्या होने लग गया कि उनको जरूरत पड़ गई एक ही प्रिंट की मदद से एक पूरी कहानी लिखने की। जैसे दिस इज कृष्णा कुमार, आई एम इन एमसीए फाइनल ईयर, ऐसा। ठीक है। अगर वो इसको चलाते थे ना, इसको चलाते थे बस इतने को, तो उनको एरर मिल जाता था। क्यों एरर मिल जाता था? इसमें कहा जाता था, यहाँ पे देखो मार्क करके, कि स्ट्रिंग शुरू तो हुई एरर के अंदर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग शुरू हुई लाइन नंबर 1 में, लेकिन वो कभी लाइन नंबर 1 में खत्म नहीं हुई, अनटर्मिनेटेड रह गई। तो आप इस डबल कोट की मदद से दूसरे लाइन तक नहीं कुछ भी लिख सकते, उसी लाइन में जितना लिखना है लिखो, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस को बंद करो, उससे पहले डबल कोट को बंद करो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। मतलब अगर तुम चाहते हो कि एरर ना आए, तो आपको क्या करना है, इस पूरे बात को कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, एक लाइन में, ऐसे, फिर ये चलेगा। तो क्वेश्चन है आया उनके दिमाग में कि यार, एक डेवलपर अगर बड़ा कोड लिखने लग गया तो कैसे लिखेगा फिर? उसको मान लो बस स्टेटमेंट लिखना है, तो कैसे लिखेगा वो? तो उसके लिए उन्होंने ट्रिपल कोड बना के दिया। ये डबल कोड के साथ आया था पाइथन में। ठीक है, कि एक प्रिंट फंक्शन यूज करो, और उस प्रिंट फंक्शन के अंदर जो चीज तुम लिखोगे ट्रिपल कोड के अंदर लिखो, अगर मल्टीपल लाइन में है तो। जैसे जैसे तुम स्पेसिंग दोगे, जैसे जैसे पैराग्राफ बनाओगे, सब एज इट इज प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी कोड को लेके आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम ट्रिपल कोड से शुरू करते हैं और किससे खत्म करेंगे? ट्रिपल कोट से। देखो यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट पॉइंट मानते हैं, मतलब यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा रहता तो स्टार्ट से आता नहीं है, स्टार्ट पॉइंट मानते हैं। यहाँ पे ये स्पेस है, और यहाँ पे देखो इंडेंटेड स्पेस कुछ लगा हुआ है ना, ये स्पेस आएगा, सब कुछ एज इट इज आएगा। देखो दिस इज कृष्णा, एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद कुछ स्पेसेस दिया, और फिर कुमार आई एम एम से फाइनल ईयर, ऐसा कुछ लिखा है हमने। तो ये ट्रिपल कोट की मदद से हो रहा है। ठीक है। तो डबल कोट का यूज समझ में आया? डबल कोट सिंगल लाइन के लिए था, ट्रिपल कोट मल्टी लाइन के लिए था। कितने स्टेटमेंट लिख सकते सर? पूरी की पूरी किताब लिख डालो एक प्रिंट फंक्शन में। अब एंड की जगह पर, हाँ तुम ये लिख सकते हो, लेकिन एंड को भी, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। नहीं नहीं, सेम ही चीज नहीं है, लेकिन हाँ अभी आप कंपेयर कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका यूज है। काइंड ऑफ सेम चीज नहीं कह सकते, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे ये कह के। ठीक है। चलो, ओके, आगे। अब जो है, इन दोनों की बात करेंगे, इसकी और ये ट्रिपल सिंगल कोड। ठीक है। इन दोनों की बात करेंगे। जावा, सी प्लस प्लस, इनको जब तुम पढ़ने जाओगे कभी, तो वहां के डेवलपर एक डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, कैर डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप? कैर, CHAR, CHAR, कैर। ठीक है। ये जो डेटा टाइप है, C++ जावा में डेटा टाइप पहले डिफाइन करने पड़ते हैं। पाइथन अपने तरफ से समझता है, जैसे मैंने ये डबल कोट सिंगल कोट लिख रहा हूँ ना, तो ये स्ट्रिंग समझ जाता है, इंटीजर समझ जाता था ना। जैसे हम A = 10 लिखते थे, और जब इसका टाइप पूछते तो बताता ना क्लास इंट। जावा में ऐसा नहीं होता, जावा में इसको लिखना पड़ता है, इंट A = 10। ठीक है। अब एक टर्म सुनो ध्यान से और हमेशा याद रखना, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा, ऐसे पूछेगा वो, पाइथन इज स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज और डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। तो तुम्हें जवाब देना है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज और डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता पाइथन में। जावा स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, मतलब क्या है सर? वहां पे डेटा टाइप बताना पड़ता है पहले, जैसे यहाँ वहां पे अगर वेरिएबल बनाना तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो पाइथन इज डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, पाइथन खुद ही ऑटो डिटेक्ट करता है। ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम जब
आ रहे थे। तो कैर डेटा टाइप का कहना ये था, कैर डेटा टाइप क्या कहता था, कैर ए इज इक्वल टू, मान लो कि ए नाम का एक एक सिंगल एलिमेंट है, एक सिंगल लेटर है, उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए कैर डेटा टाइप यूज होता था, जिसकी साइज होती थी 2 बाइट्स। ठीक है, मेमोरी बचाने के लिए, जावा इज वेरी टाइट लैंग्वेज। ठीक है, तो मेमोरी बचाने के लिए 2 बाइट का कैर डेटा टाइप को स्पेस मिलता था। ठीक है, इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकते, मतलब तुम चाहते हो इसमें ए बी लिख लू ना और ऐसे कर लो तो नहीं कर सकते, सॉरी ये एरर दे देगा। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, सिंगल लेटर को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप होता था, और होता है अभी भी। पाइथन में ये नहीं है। तो जब पाइथन जावा वाले, सी वाले, सी प्लस प्लस वाले पाइथन में, तो उन्होंने कंप्लेन किया, तो पाइथन वालों ने बोला ठीक है हम बना के दे देते हैं, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो हमारे पास कैर डेटा टाइप तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इस सिंगल कोड को भी स्ट्रिंग मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, स्ट्रिंग मान लेंगे। तो फिर पाइथन वालों को ही ध्यान आया कि यार जैसे हमने अपने लिए डबल कोट और ट्रिपल कोट बना के दे रखा है, इनके लिए भी ऐसा बना के देना चाहिए, नहीं तो ये कल को फिर कंप्लेन करेंगे कि हमारा तो चल ही नहीं रहा है प्रिंट फंक्शन से मल्टीपल लाइन का कोड। तो इसीलिए उन्होंने ट्रिपल कोट भी बना के दिया। क्लियर है? चलो, अब जब तुम यहाँ पे भी ऐसे लाइन यहाँ पे चेंज करोगे तो एरर आ जाएगा। आ गया ना एरर? देखो लाइन नंबर 1, स्ट्रिंग लिटरल स्टार्ट तो हुआ लेकिन अनटर्मिनेटेड रहेगा, कभी खत्म नहीं हो उस लाइन में। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको फिर से कॉपी कर लो, मैं एरर जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे। ठीक है, और इसको सेम लाइन में कर लो, देखो चलने लग गया। अब यहाँ पे तो ये एवरग्रीन है ना, ये तो जैसे लिखोगे वैसे चलेगा, क्योंकि ट्रिपल कोट है ना। समझ में आ गया क्यों 4 तरीके के लिटरल बन गए पाइथन में स्ट्रिंग के लिए, इसी वजह से बने। ठीक है, ओके। अब जो है a इज इक्वल टू, हम एक इसको स्ट्रिंग दे सकते हैं a नाम के वेरिएबल को, और हम इसको स्ट्रिंग देते हैं कृष्णा, मेरा नाम, कैपिटल लेटर में। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा कर लेते हैं, और अब हम इसको रन करेंगे और प्रिंट हम क्या करेंगे, ए करेंगे, तो ये हमें देखो कृष्णा दे रहा है। एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो सिंगल कोट आ रहा है ना दोनों तरफ, मतलब ये प्रेटिफाई होकर नहीं आया, अच्छे से नहीं आया है। तो हमें इसको अच्छे से अगर देखना है तो हमें इसको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर, और ये कृष्णा रिटर्न कर देगा। मतलब वो सिंगल कोट दोनों साइड के हटा दे रहा है, लिटरल हटा दे रहा है, क्योंकि प्रिंट कहता है कि मैं प्रेटिफाई करके चीजों को दिखाता हूँ, ऐसे ही नहीं दिखा देता। ठीक है, अगर तुम जुपिटर लैब में ऐसे ही लिख दोगे ये, तो जुपिटर लैब में ही ऐसे ही आंसर आ जाता है सिंगल कोट के अंदर, जो जैसा वैसे ही आ जाएगा, गंदा गंदा सा दिखेगा तुम्हें, है ना। ओके, तो प्रिंट का सहारा लेना है हमेशा। अच्छा, अब एक चीज, मैंने कृष्णा यहाँ पे लिखा, तो ऐसा क्या हुआ जिससे कृष्णा इसी ऑर्डर में आया, इधर उधर भी तो वैल्यू हो सकती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि, अच्छा एक चीज देखो, वी नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं, इसमें इसको ध्यान मत देना इस डेटा टाइप को। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस वी को प्रिंट करूंगा तो देखो क्या होगा, सब इधर उधर हो गया ना, सब इधर उधर हो गया। तुमको लग रहा असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, मैं कह रहा हूं नहीं, आंखें बंद रखो, कुछ नहीं हुआ, इधर उधर क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये एक डेटा टाइप है जिसको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी बहुत आगे है। ठीक है, लेकिन बस दिखाना चाह रहा हूं कि ये देखो अनऑर्डर्ड होके आया। एक और डेटा टाइप देखो, बस देखो, इसको समझने की कोशिश मत करना। ठीक है, इन सभी वैल्यू को एज इट इज मैं इसके अंदर रखता हूं और डी को प्रिंट करता हूं। देखो इसमें कुछ भी चेंज बदलाव नहीं हुआ, सब सेम है, जैसा मैंने लिखा था वैसे ही है। इसमें अपने तरफ से मॉडिफिकेशन कर दिया, और यहाँ पे मैंने कृष्णा लिखा तो कृष्णा भी एज इट इज आ रहा है। तो भाई इस डेटा टाइप में, और पहले तो इसको समझो, इस डेटा टाइप में और इस डेटा टाइप में क्या फर्क है। नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा क्या फर्क है कि ये अनऑर्डर्ड है और ये ऑर्डर्ड है। जिस ऑर्डर में हमने इसमें डिफाइन किया था उस ऑर्डर में हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन जिस ऑर्डर में हमने इसको डिफाइन किया था उसी ऑर्डर में हमारा आंसर आ रहा है। वो इग्नोर करो, उससे मैं कह रहा हूँ ना, मैं बाद में बताऊंगा, ये मैंने समझाने के लिए, स्ट्रिंग को समझाने के लिए बताया है। हाँ वो टपल है, छोड़ो ना, अभी उतना डीप में मत जाओ, बस समझो इस चीज को, जैसे जैसे वक्त आएगा मैं समझा दूंगा, सही वक्त पे सब बता दूंगा। ठीक है, अभी नहीं। यहाँ पे जो हमने लिखा वो अनऑर्डर्ड है, कुछ भी आ रहा है इधर उधर होके,
यहाँ पे जैसा हमने लिखा वैसे ही वैल्यू आ रहा। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, इसके अंदर क्या नहीं होती, इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग क्या होती है? अब तो आप लोगों ने किताब पढ़े हैं कभी? किताब का फर्स्ट पेज सेकंड पेज होता है ना, प्रेफेस के बाद इंडेक्स, जिस पर हर चैप्टर के नाम होता है, नंबर होता है, डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं, राइट, फास्ट। तो उसके लिए यहाँ पे भी पाइथन भी अपने तरफ से इंडेक्सिंग करता है। इनकी इंडेक्सिंग उसने कर रखे 0 1 2 3 4 ऐसे करके, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी हम डी को कॉल करते हैं तो हमारा आउटपुट इंडेक्स्ड उसी ऑर्डर में आता है जिस ऑर्डर में डिफाइन किया गया था। यहाँ पे ऐसी कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। इसीलिए ये जैसे मन तैसे आता है, अपने मन से आता है, अनऑर्डर्ड होके आता है। ठीक है, ये आगे आने वाला डेटा टाइप है जो मैंने बस इसलिए बताया कि तुम्हें कुछ और बताना था। तो बस इतना समझो, यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। ये डी एक वेरिएबल है, इससे तो कुछ लेना ही देना नहीं है। ठीक है, ये एक डेटा टाइप है जिसको लिस्ट कहते हैं, इसके अंदर इंडेक्सिंग हो रखी होती है। अगर तुम्हें इस बात का शक है कि इसकी वजह से कुछ हो रहा है तो सॉरी टू टेल यू, आई एम रिमूविंग दिस, ओके। अभी भी आउटपुट सेम। ठीक है, तो उसके वजह से तो कुछ नहीं हो रहा, लिस्ट डेटा टाइप की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सिंग हो रखे 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। उसी तरीके से अब मैं इन सबको हटा रहा हूँ, उसी तरीके से जो कृष्णा है ना, कृष्णा में के बाद आर के बाद ये एस एच एन ए ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसकी भी इंडेक्सिंग हो रखी है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, 3 4 5 और लास्ट वाला 6। ऐसे इंडेक्सिंग हो रखी है। मतलब सर अगर इंडेक्सिंग हो रखी है तो हम इंडेक्स वाइज लेटर्स को बुला सकते हैं क्या बाहर? हमने बोला हाँ एग्जैक्टली बुला सकते हैं। कैसे बुलाएंगे? विल सी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट मैं इसके अंदर लिखूंगा लेट्स से 0, तो के आ जाएगा। आ गया ना के? तो ये बुलाने का तरीका है। हमें किसी इंडेक्स को बुलाना है तो हमें उस वेरिएबल का पहले नाम लिखना पड़ता है जो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है। तो कौन इसको दिखा रहा है? कृष्णा को ए दिखा रहा है। तो ए ने कृष्णा को दिखाया तो कृष्णा यहाँ पे आया और उसके ऊपर 0 इंडेक्स वाले वैल्यू को कॉल किया गया और वो क्या था? तो के बाहर आ गया। ठीक है, ओके। उसी तरीके से अगर मुझे लेट्स से एस को बुलाना है तो एस का इंडेक्स वैल्यू क्या है? अब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 3 होगी। तो लेट्स मेंशन हियर 3। एस आ गया। अब देखो ये सिंगल कोट के अंदर आ रहा है, अगर मुझे इसको अच्छे से देखना है तो किसके अंदर लिखूंगा? तो प्रेटिफाई करके चीजों को दिखाएगा। नहीं 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 नहीं, उसके लिए तरीका, उसको स्लाइसिंग कहते हैं। ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो लेट्स क्लियर दिस स्क्रीन। अब मान लो कि यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ और मैं ये लिखना चाहता हूँ, अच्छा एक पिक्चर बनाता हूँ मैं पहले, है ना। ARISHNA, ठीक है, ऐसा। बीच के स्पेस को माइंड मत करना, समझ लेना सब एक साथ है, ठीक है। और ये एक वेरिएबल को असाइन है जिसको हम ए कह रहे हैं, ऐसा मान लो, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर हम इंडेक्सिंग करवाते हैं 0 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6। दिस इज व्हाट अ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मुझे इसमें से आर को बुलाना है तो मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर ब्रैकेट 1। और इसको किसके अंदर लिखूंगा अच्छे से देखने के लिए? प्रिंट के अंदर। तो इसको कहते हैं इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्स वाइज हम लेटर्स को बुला रहे हैं। और ये सीक्वेंस में इसलिए आ रहे हैं ए को प्रिंट करने पे क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग हो रखी है। अब पाइथन जो है एक तरह की इंडेक्सिंग नहीं करता, दो तरह की इंडेक्सिंग करता है हमेशा। इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं क्योंकि ये 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग जो -1 से शुरू होके नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होता है। और 5 होगा, ये 6 होगा और ये लास्ट वाला 7 होगा। मतलब सर अगर मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट
जीरो प्रिंट करूं तो मुझे के मिलेगा, राइट? हमने बोला यस के मिलेगा। और साथ साथ कोई ने मुझसे पूछा कि अगर सर -7 करूं तो भी के मिलेगा। इसीलिए हमारी इंडेक्सिंग देखो ओवरलैप नहीं हो रही। अगर हम जीरो से यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देते नेगेटिव वाली, तो जब जीरो को बुलाते तो के और ए में लड़ाई हो जाती और हमारा कोड क्रैश हो जाता। ठीक है, -1 से उल्टे साइड से और जीरो से पॉजिटिव साइड से। ठीक है, इसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी मैं एक बार इसको डेमो करके दिखा देता हूँ। देखो, आई एम गोइंग टू प्रिंट -7 एंड इट विल रिटर्न के। और उसी तरह से इफ आई विल मेंशन जीरो, इट विल रिटर्न के अगेन। क्योंकि इसको हमने प्रिंट के अंदर नहीं लिखा, इसीलिए थोड़ा प्रिटिफाई होके नहीं आया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। ठीक है, इसको भी हमने प्रिंट के अंदर नहीं लिखा, इसीलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, अब नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आई ये? चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले सेशन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभिनव कुछ पूछना है? हो सर। ऑलराइट, बाय। थैंक यू सर।